देव की कहानी पार्ट 12। जलती हुई डायरी। आग तेजी से फैल रही थी, डायरी जल रही थी और देव बेबस होकर उसे देख रहा था। उसे पता था अगर यह डायरी पूरी तरह जल गई तो उसके पिता की मौत का सच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देव बिना कुछ सोचे आग की तरफ दौड़ पड़ा। पुलिस वाले चिल्लाए, देव रुको, अंदर जाना खतरनाक है। लेकिन देव नहीं रुका। उसने जलती हुई लकड़ियों के बीच हाथ डाल दिया। उसके हाथ जल गए, लेकिन आखिरकार उसने डायरी का आधा हिस्सा बचा लिया। उसी समय पुलिस ने राघव मेहरा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राघव जाते जाते मुस्कुराया। आधा सच सबसे खतरनाक होता है। देव को उसकी बात समझ नहीं आई। उधर पुलिस ने काव्या को भी सुरक्षित बचा लिया। काव्या दौड़कर देव के पास आए। उसने देखा देव के हाथ बुरी तरह जल चुके थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तुम हमेशा अपनी जान खतरे में क्यों डाल देते हो? देव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कुछ सच्चाइयां जान से भी ज्यादा जरूरी होती है। उस रात देव ने डायरी के बचे हुए पन्ने पढ़ने शुरू किए। पहले कुछ पन्ने अधूरे थे, लेकिन आखिरी हिस्से में एक चौंकाने वाली बात लिखी थी। उसमें लिखा था, महेश अग्रवाल को मारने की साजिश सिर्फ राघव ने नहीं रची थी। देव की आंखें फैल गईं। आगे एक नाम लिखा था, लेकिन पन्ना आधा जल चुका था। सिर्फ 2 अक्षर दिखाई दे रहे थे, वी। देव पूरी रात सोचता रहा, यह वी कौन है? विक्रम, विनोद, विवेक या कोई और? अगली सुबह देव को एक पार्सल मिला। उसमें एक पुरानी घड़ी थी, साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर सच जानना है तो शाम 7 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना, अकेले। नीचे किसी का नाम नहीं था। काव्या ने चिट्ठी पढ़ी, वह डर गई। देव, यह जाल भी हो सकता है। देव ने गंभीर आवाज में कहा, हो सकता है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाम 7 बजे देव पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। पूरा स्टेशन सुनसान था, टूटी हुई बेंचें, पुरानी पटरियां और चारों तरफ खामोशी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर देव के होश उड़ गए। तस्वीर में उसके पिता महेश अग्रवाल के साथ एक आदमी खड़ा था, और वही आदमी अभी उसके सामने था। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा राज जानता हूँ। देव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक स्टेशन की लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया, और अंधेरे में किसी ने गोली चला दी। धाए, गोली किसे लगी? देव को या उस बुजुर्ग को? टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 13 में गोली किसे लगी? वी नाम वाला व्यक्ति कौन है? महेश अग्रवाल का सबसे बड़ा राज क्या है? और क्या देव सच के और करीब पहुंच पाएगा? दिल कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। स्पीच बलून कमेंट में लिखें पार्ट 13। बेल ऐसी ही रोमांचक और इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।